ओम साई राम। आपकी श्री साईं बाबा पर श्रद्धा है तो बाबा आपको कदम कदम पर संभालते हैं। आने वाले संकट कभी बताकर नहीं आते, लेकिन बाबा वो जानते हैं। वो संकट आप तक पहुंचने से पहले ही बाबा उसे दूर करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव आपको बताते हैं। मुंबई के बांद्रा में रहने वाले श्री ललित श्रृंगारपुरे, इन्होंने उनका ये अनुभव शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला में दिसंबर 1986 को दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। श्री श्रृंगारपुरे लिखते हैं, ये 1958 की बात है। मैं सरकारी काम की वजह से विशाखापट्टनम जा रहा था। मैं पहली बार अकेले उस शहर जा रहा था, इसलिए मुझे वहाँ कैसे जाना है इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। मन में थोड़ा डर था। रेलवे स्टेशन पर पूछताछ करने के बाद पता चला कि बोरीबंदर से मद्रास मेल से हैदराबाद जाकर वहाँ से सिकंदराबाद जा सकते हैं। वहाँ से वॉल्टर तक ट्रेन मिल सकती है। वॉल्टर से विशाखापट्टनम नज़दीक है। इस तरह पूरी जानकारी लेकर मैंने यात्रा शुरू की। रात को मद्रास मेल में बैठकर दूसरे दिन हैदराबाद पहुंच गया। वहां मेरी एक आदमी के साथ पहचान हुई। उसे भी सिकंदराबाद जाना था। उसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगा बाबा ने मेरा डर दूर करने के लिए एक साथी यात्री दिया है। वो मुझे आगे वाले रास्ता भी दिखाने वाला था। उसने कहा, साहब, सिकंदराबाद उतरने के बाद मैं आपको वॉल्टर गाड़ी में बिठा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। जल्दी ही हम सिकंदराबाद स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से वॉल्टर जाने के लिए मीटर गेज लाइन थी, जो अलग रहती है। हम स्टेशन पर उतरते ही उस आदमी ने मेरा सारा सामान अपने हाथ में लिया और कहा, आप कोई तकलीफ मत लो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आपको गाड़ी तक पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर वो मेरा सामान लेकर आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मन में आया कि बाबा ही इस आदमी का रूप लेकर मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं मन ही मन बाबा को धन्यवाद दे रहा था। दूसरी तरफ जाने के लिए हम रेल के ब्रिज पर चले गए। ब्रिज क्रॉस करके वो आदमी आगे चला गया। वो आदमी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय आगे चलने लगा। मैं भी उसके पीछे चलने लगा। वो ब्रिज के आखिरी सीढ़ियों के पास गया। वो सीढ़ियाँ स्टेशन के बाहर जा रही थी। उस वक्त रात हो चुकी थी। मुझे लगा कि वो किसी दूसरे रास्ते से मुझे मीटर गेज तक पहुंचा देगा। मैं बाबा पर पूरा भरोसा रखकर उसके पीछे जा रहा था। हम सीढ़ियाँ उतरकर रास्ते पर आ गए। वहाँ घना अंधेरा छाया था। हम कहाँ जा रहे हैं इसका मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा था। चारों ओर कोई बस्ती नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हमारे चलने की आवाज़ आ रही थी। उसी वक्त उस सुनसान अंधेरे में से एक आवाज़ गूंजी, कौन है, कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 6.5 फीट ऊंचा काला आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसको देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हुए। मेरे साथ आगे चलने वाला वो आदमी भी रुक गया। मुझे विश्वास था कि बाबा मेरे साथ उस आदमी के रूप में है तो डरने की क्या बात है। उस काले पहाड़ ने फिर मुझे वही सवाल पूछा। मैं डरते हुए कहा, मुझे वाल्टर जाना है, इसलिए उस ट्रेन के पास जा रहा हूँ। इस पर उसने कहा, फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे रास्ता मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथ चलने वाले ये भले इंसान मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर उस काले पहाड़ ने उस आदमी के हाथ से मेरा सामान खींचकर अपने हाथ में लिया। ये देखकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। मैं तो हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मेरा सामान उस काले पहाड़ के हाथ में था। उसने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुझे गाड़ी में बिठा देता हूँ। इतना कहकर वो आगे चलने लगा। जितना मैं आगे चलकर आया था वही दूरी में उस पहाड़ के साथ पीछे चलकर गया। उसने सही तरीके से मुझे उस वोल्टेज जाने वाली गाड़ी तक पहुंचाया। मेरे पास टिकट था, इसलिए मैं गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मेरे मन में आया कि उस सच्चे आदमी को कुछ पैसे दे दूं। मैंने जेब में हाथ डालकर पैसे निकालकर ऊपर देखा तो मेरे सामने कोई नहीं था। सिर्फ एक पल में वो 6 फीट काला आदमी कहाँ गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना पहाड़ जैसा आदमी मेरे साथ आया था।
जैसे कोई मैं सपना देख रहा था। मेरे हाथ में पैसे थे, लेकिन लेने वाला गायब हुआ था। सारी घटना मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। जिसे मैं बाबा समझ रहा था वो लुटेरा निकला, और जिसे काला पहाड़ समझा वो बाबा थे। अगर उस आदमी ने मुझे लूट लिया होता तो मेरी श्रद्धा डगमगा गई होती। श्रद्धा एक गलत आदमी पर रखी। उसमें मैंने बाबा को देखा, लेकिन सच्चे बाबा ने मेरी श्रद्धा देखकर उस अंधेरे में सच्चाई की रोशनी दिखाई। मेरा सामान उठाकर मुझे गाड़ी तक पहुंचाया। मेरा दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी वो घटना मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाबा की याद से आंखें नम हो जाती है। साईं भक्त हो, श्रृंगारपुरे जी ने श्री साईं बाबा समझकर एक गलत आदमी पर विश्वास रखा था, लेकिन बाबा ने सच्ची श्रद्धा देखकर उसको बचाया था। इसलिए किसी भी हाल में बाबा पर अपनी श्रद्धा अटल रखो। बाबा आपको कभी डूबने नहीं देंगे। जय साईं राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।